एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी के नए वीडियो में। हमने बीपीएससी का जो बीपीएस स्पेशल है उसका पेपर देखा है कल। तो कल छोटा ही वीडियो बना था क्योंकि शोर बहुत हो रहा था शाम को, तो इस तरीके से तो हमने 30 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे। अब 31 से देखना शुरू करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। मेरे चैनल पर 100+ यूपीपीसीएस और आरओ के भी क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, तो वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी का कोई भी चार्ज नहीं है। तो चलो 31 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि यह आंदोलन पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के साथ उग्र राष्ट्रवाद के दायरे में था, लेकिन संगठित और निरंतर नेतृत्व की कमी के कारण यह विफल हो गया। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसके सदस्य पूर्व सैनिक और किसान थे जो बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश में पंजाब से उत्तरी अमेरिका चले गए थे। उपर्युक्त कथनों में से किस आंदोलन को संबोधित किया गया? तो देखो, ऐसे बीपीएससी में हमने क्वेश्चन खूब देखे हैं ना, जिनमें वो लोग 4-5 लाइन की एक मतलब पूरा पैराग्राफ बना देते हैं और हमें उसको गेस करना होता है, कुछ चीज़ें भी देते हैं। ऑप्शन ए है होम रूल आंदोलन, बी गदर विद्रोह, सी थियोसोफिकल आंदोलन, या डी श्वेत आंदोलन। आई होप कि गेस किया होगा, आपको आंसर पता चल गया होगा। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 को होती है, जिसे शुरू में पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था और एक बहुजातीय समूह था जिसका उद्देश्य क्रांति के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस गदर से पहले की पहल थी। तो यहाँ पर अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इनका कहना है कि भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में एचिसन आयोग का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अकाल राहत, बी सिविल सेवा सुधार, सी न्यायिक सुधार, या डी प्रेस सेंसरशिप। ठीक है, तो एचिसन आयोग का नाम सुना ही होगा। अगर आप देखो बात करो तो जैसे आपने पढ़ा होगा कहीं या मॉडर्न हिस्ट्री में या वैसे शॉर्ट नोट्स में। तो बात करें तो सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति की स्थापना 1886 में लॉर्ड डफरिन द्वारा की गई। आयोग ने भारतीय सिविल सेवा में संविदाकृत और असंविदाकृत शब्दों को हटाने की सिफारिश की। इसने वैधानिक सिविल सेवा से छुटकारा पाने और सिविल सेवाओं को 3 श्रेणियों में विभाजित करने का भी सुझाव दिया था, इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ। तो क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका सिविल सेवा सुधार से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि औपनिवेशिक भारत में सांप्रदायिकता के प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है 20वीं सदी तक कृषि संबंधी संघर्षों का आधार सांप्रदायिकता नहीं थी। सेकेंड, सांप्रदायिक नेता और पार्टियां सामान्यतः सामाजिक वर्गों और राजनीतिक ताकतों से संबद्ध थी। थर्ड, अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से सांप्रदायिकता को कम करने का प्रयास किया। तो ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल फर्स्ट और सेकेंड, सी केवल सेकेंड, एंड डी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। एक मोटी मोटी तो बात समझी लो यहाँ पर, है ना, जो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक नीतियों के माध्यम से सांप्रदायिकता को कम करने का प्रयास किया। ये तो अपने आप में सफ़ेद, जिसको बोलते कि एकदम सफ़ेद झूठ है। अंग्रेज हमेशा चाहते थे कि इन लोगों में आपस में लड़ाई हो सांप्रदायिकता के आधार पर ही। तो देखो, उन्होंने कहा था कि हम मुस्लिम को अलग देंगे, मतलब बांटो फूट डालो और राज करो वाली नीतियाँ अपनाई थी। तो ये तो कहीं से हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सही, गेस वर्क भी करेंगे तो आपका थर्ड ऑप्शन तो गलत है। थर्ड गलत है तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, केवल सेकंड चला जाएगा, तो ये आपका बी ऑप्शन निकल आएगा अपने आप से, है ना। अगर आप देखेंगे आंसर में भी तो उन्होंने कहा कि 20वीं सदी तक कृषि संघर्षों ने सांप्रदायिक रंग नहीं लिया था। 20वीं सदी की शुरुआत तक अधिकांश कृषि संघर्ष सांप्रदायिकता के प्रभाव से मुक्त रहे। किसान और श्रमिक शक्तिशाली धर्मनिरपेक्ष आंदोलन बनाने में सफल रहे। फर्स्ट सही है। सांप्रदायिकता आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रतिक्रियावादी सामाजिक वर्गों और राजनीतिक ताकतों के एक हथियार के रूप में विकसित हुई। सांप्रदायिक नेता और पार्टियां सामान्यतः इन वर्गों और ताकतों से संबंधित थी। और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश शासन की नीति थी कि फूट डालो और राज करो की नीति आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता के विकास के लिए विशेष रूप से जिम्मेदार थी। इन्होंने ही तो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया था, तभी तो मुस्लिम लीग ने नए देश की मांग की थी, क्योंकि ये यही कहते थे ना कि यहाँ पर हिंदुओं की बहुलता है और आपको कभी भी बराबर का आपके साथ कभी भी न्याय नहीं होगा। ठीक है, आई होप समझने के लिए इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इनमें से एक को छोड़कर निम्नलिखित राष्ट्रीय नेता उदारवाद में कट्टर विश्वास रखने वाले थे और 9 राष्ट्रवादियों के खिलाफ थे। बेमेल को चिन्हित करें। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी फिरोज मेहता, सी डी इवाचा एंड डी बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो आई होप कि जब गेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लाल बाल पाल शॉर्ट में बोला जाता है। तो बिपिन चंद्र पाल को छोड़कर उपरोक्त सभी नेता उदारवादी हैं, जो एक गर्मपंथी हैं। नरमपंथी उदारवाद और उदारवादी राजनीति में विश्वास करते थे, जबकि गर्मपंथी ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने के लिए रेडिकल आंदोलनों में विश्वास करते थे। कौन हो जाएंगे? तो डी हो जाएंगे, बिपिन चंद्र पाल, जो कि उदारवादी नेता नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि
यूनियनिस्ट पार्टी 1923 में भूमि धारकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक इकाई के रूप में उभरी। निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों को पार्टी के अंतर्गत शामिल किया गया था? ऑप्शन है सिख, हिंदू और मुसलमान, बी हिंदू, मुस्लिम और महिलाएं, सी केवल सिख और हिंदू, या डी केवल हिंदू और मुसलमान। तो बताना है इसमें से कौन सा सही होगा। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी का गठन 1923 में सर फाजली हुसैन, सर छोटू राम और सर सिकंदर हयात खान द्वारा किया गया था। यह प्रभावशाली जमींदारों का एक संगठन था जिसका जनता में सीधी जड़ें नहीं थी। सामंती नेटवर्क के मजबूत बंधन के कारण इन जमींदारों ने अपने संबंधित निर्वाचित क्षेत्रों में से महान व्यक्तिगत प्रभाव डाला। आंसर की बात करेंगे कि 35 में, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिख, हिंदू और मुसलमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलहाल नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सबसे पहले रामोसी किसान सेना का संगठन था जिसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना था। रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है वासुदेव बलवंत फड़के, बी विनोबा भावे, सी धोड़ो केशव कर्वे एंड डी कृष्णजी गोपाल कर्वे। तो रामोसी जो है एक तरीके का आपका विद्रोही है, तो यह संगठन है, किसान सेना का संगठन है। तो बताना है कौन इसमें सही होगा। देखो, बात करें तो वासुदेव बलवंत फड़के को आमतौर पर भारतीय सशस्त्र विद्रोह के जनक के रूप में जाना जाता है और रामोसी किसान आंदोलन वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में एक किसान विद्रोह था जो 1879 में पश्चिम महाराष्ट्र में उभरा था। ठीक है, तो ये कब उभरा था? 1879। ईयर भी याद रखो थोड़ा सा तो सही रहेगा गिस वर्क करने में। 1879 में उभरा था और पश्चिम महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि भारत की संविधान सभा के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौम मताधिकार के आधार पर किया गया था। सेकंड, प्रांतीय विधान मंडलों ने संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों को चुना। उपरोक्त में से कौन सा से कथन है गलत कथन है इनमें से? तो बताना है। देखो, संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव सार्वभौम मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। उस समय ये मतलब पद्धति नहीं थी। 1945-46 की सर्दियों में भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। प्रांतीय विधानमंडलों ने तब संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों को चुना। जो संविधान सभा अस्तित्व में आई उस पर एक ही पार्टी अर्थात कांग्रेस का प्रभुत्व था। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य सीटों पर जीत हासिल की और मुस्लिम लीग ने अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन लीग ने एक अलग संविधान के साथ पाकिस्तान की मांग पर जोर देते हुए संविधान सभा का बहिष्कार करने का फैसला लिया था। तो आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए केवल सही हो जाएगा। सॉरी, मतलब ये गलत पूछा तो फर्स्ट आपका गलत है, सेकेंड आपका सही है, लेकिन क्योंकि गलत पूछा तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसको भी आप देखते चलो। ठीक है, ये जिनको इंग्लिश मीडियम से देना है, अटैम्प्ट करना है, तो आप ये क्वेश्चन को देखते चलिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के बड़ौद के एक गांव में रहने वाले शाह मल को अक्सर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है। इस संदर्भ में शाह मल का संबंध किससे है? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बी चौरी चौरा घटना, सी काकोरी ट्रेन डकैती एंड डी 1857 का विद्रोह। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बड़ौद के एक गांव की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। शाह मल उत्तर प्रदेश के बड़ौद में रहते थे। वह जाट कृषकों के एक कबीले से थे। उनकी रिश्तेदारी 84 देश यानी 84 गांव तक फैली हुई थी। शाह मल ने 84 देश के मुखियाओं और किसानों को एकजुट किया। वे रात में एक गांव से दूसरे गांव जाकर लोगों से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का आग्रह करते थे। और ये संबंधित किससे थे? तो ये 1857 के विद्रोह से संबंधित थे। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें और डिटेल में दी गई हैं, तो हम आंसर आपको भेजते हैं PDF के फॉर्म में, तो उसको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पहले था? ऑप्शन है बॉम्बे एसोसिएशन, सेकंड मद्रास महाजन सभा, थर्ड पूना सार्वजनिक सभा एंड फोर्थ लोकतांत्रिक स्वराज पार्टी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चुनना है। कोड हमारा A, B, C और D इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये कांग्रेस के गठन से पहले के ये लोग पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, 39 नंबर है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। बॉम्बे एसोसिएशन भी आपका पहले का है। ठीक है, जो बॉम्बे एसोसिएशन है ये आपका 1852 का है और कांग्रेस का गठन कब होता है? 1885 में। ठीक है, तो बॉम्बे एसोसिएशन आपका इसी से है। मद्रास महाजन सभा की बात करेंगे तो मद्रास महाजन सभा भी आपकी 1884 की है। इसके बाद में अगर आप बात करें पूना सार्वजनिक सभा की, तो ये 1870 में है। एक सेकेंड, हाँ 84 में है। मद्रास महाजन सभा की बात करें तो ये आपकी पूर्णा सार्वजनिक सभा है आपकी। ठीक है, मद्रास महाजन सभा नहीं, तो फर्स्ट, सेकेंड और आपकी देखो, अब दो चीज़ों में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में गठन होता है
और मद्रास महाजन सभा का 1884 में। हालांकि यहाँ पूर्ण सार्वजनिक सभा है तो इसको नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इसको नहीं होना चाहिए, बट इन्होंने ऑप्शन ए दे दिया तो 3 को कट कर दो, फिर आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। देखो ये कन्फ्यूजन दूर रखना, पूर्ण सार्वजनिक सभा 1870 में गठित होती है और मद्रास महाजन सभा 1884 में, लेकिन यहाँ पे पूर्ण सार्वजनिक सभा मद्रास महाजन सभा नहीं है, ये सही है बट ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा है कन्फ्यूजन वो क्लियर कर लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में फ्रेंकोइस बल्थाजर या बल्थाजार सोलविन को सबसे अधिक किस संदर्भ में याद किया जाता है? ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना, बी अपने चित्रों में भारतीय समाज का चित्रण, सी भारतीय प्रेस को सरकारी सेंसरशिप से मुक्त करना, या डी भारत के प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण करना। तो फ्रेंकोइस बल्थाजार सोलविन को, ठीक है, ये इनका क्वेश्चन है, पूछा है जो इन्होंने यहाँ पर बताना था कि जो इनको याद किया जाता है वो किस लिए याद किया जाता है ना। तो देखते हैं कि क्या इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन में है, बल्थाजार सोलविन एक फ्लेमिश समुद्री चित्रकार थे और भारत में प्रिंट मेकिंग के शुरुआती अग्रदूतों में से एक थे। यूरोप में राजनीतिक अशांति उन्हें अपना भाग तलाशने के लिए भारत ले आई और सोलविन्स ने 1791 से 1803 तक कलकत्ता में रहे और शहर तथा बंगाल के लोगों को चित्रित करने वाली नक्काशी पर काम किया। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर की बात करें तो अपने चित्रों में भारतीय समाज का चित्रण करने के लिए इन्हें याद किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कह रहे हैं कि स्वधर्म के पालन के लिए स्वराज आवश्यक है। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, कोई औद्योगिक प्रगति नहीं हो सकती, कोई उपयोगी शिक्षा नहीं हो सकती, कोई राष्ट्रीय जीवन की पूर्ति नहीं हो सकती। हम यही चाहते हैं, इसलिए भगवान ने हमें दुनिया में भेजा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त कथन कहा था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी बिपिन चंद्र पाल, या डी महात्मा गांधी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी फैक्ट को लेके बनाया गया है। तो ऐसा कथन जो कहा था वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अब बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत में स्वराज या स्वशासन की व्यापक रूप से वकालत की थी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गठित अधिकांश राजनीतिक संघों का नेतृत्व अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों द्वारा किया गया था। सेकंड, देश के विशिष्ट भागों में कार्य करने वाले अधिकांश राजनीतिक संघों के लक्ष्य क्षेत्रीय या समुदाय अथवा वर्ग आधारित होते थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो ये आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय का कथन है, या उससे बनाया गया है। तो हमें बताना होगा कि इसमें से क्या सही हो सकता है, ठीक है। फिलहाल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बात करें तो भारत में राष्ट्रवाद की चेतना 1850 के बाद गठित राजनीतिक संघों द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त की जाने लगी, विशेषकर वे जो 1870 और 1880 के दशक में अस्तित्व में आए थे, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर फिलहाल ए सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड आपका यहाँ पर सही नहीं है। क्यों नहीं सही है तो उसको बताया गया है, आप उसको अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत के संदर्भ में लॉटरी समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है उत्तर पूर्व भारत में भूमि राजस्व निपटान के लिए, बी पूरे भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए, सी बंगाल में अकाल नीति की समीक्षा के लिए, एंड डी कलकत्ता की टाउन प्लानिंग के लिए। तो हमें बताना है कि इसमें से हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं और सही हमको बताना है। लॉर्ड वेलेजली के जाने के बाद कलकत्ता में नगर नियोजन का कार्य सरकार की सहायता से लॉटरी समिति 1817 द्वारा चलाया गया। लॉटरी समिति का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि शहर के सुधार के लिए धन सार्वजनिक लॉटरी के माध्यम से जुटाया जाता था। तो इसलिए अगर बात करें तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा कलकत्ता की टाउनशिप प्लानिंग के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ऑब्लिक संगठन स्वदेशी आंदोलन के तहत स्थापित की गई थी? ऑप्शन है बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री, बी राष्ट्रीय जहाज निर्माण उद्यम, सी मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल, या डी उपरोक्त सभी। कह रहे हैं कि कौन सी संस्था या संगठन स्वदेशी आंदोलन के तहत स्थापित की गई थी, यानी इनमें से कितने जो ऑप्शन है वो हमारे सही है बताना है। बात करें अगर आपकी यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जहाज निर्माण उद्यम 1905 के स्वदेशी आंदोलन के तहत कई स्वदेशी संस्थानों की स्थापना की गई। बी.ओ. चिदम्बरम पिल्लई ने 1906 में एक राष्ट्रीय जहाज निर्माण उद्यम स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र रे ने 1901 में यानी स्वदेशी आंदोलन शुरू होने से पहले की थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के तहत सर सैयद अहमद खान ने की थी।
तो इस तरीके से बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी देखते चलना, ये क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, इनको भी देखते चलो, हम फिर बढ़ते हैं आगे। ये हमने 44 नंबर तक के क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लिए। अब हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन को कि 1930 का चटगांव शस्त्रागार छापा किसके नाम पर चलाया गया था। ऑप्शन है बंगाल क्रांतिकारी सेना, बी स्वदेशी क्रांतिकारी ब्रिगेड, सी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एंड डी इंडियन रिपब्लिक आर्मी। तो अब बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से क्या हमारा सही होगा। अगर आप ध्यान करो, चटगांव शस्त्रागार छापा जो होता है वो हमारा 18 अप्रैल 1930 के आसपास आयोजित किया गया। ठीक है, अगर 18 अप्रैल ना भी याद हो तो 1930 सन तो याद ही होगा, है ना। और यह ब्रिटिश सरकार की पुलिस और सहायक सेनाओं के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास था। हमले का नेतृत्व तो आपको पता है सूर्य सेन, जिन्हें मास्टरदा भी कहते हैं, और अन्य प्रमुख भागीदार अनंत सिंह, गणेश घोष, अंबिका चक्रवर्ती और लोकनाथ पाल थे। ये छापेमारी क्यों की गई थी? तो ये छापेमारी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी चटगांव शाखा के नाम पर की गई थी। तो बात करेंगे यहाँ पर, तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, इसके नाम पर ये छापेमारी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा को जुलाई 1909 में अंग्रेजों द्वारा फांसी क्यों दी गई थी। ऑप्शन है लेडी और लॉर्ड मिंटो की हत्या का प्रयास, बी इंडिया हाउस लंदन में एक राजनीतिक एडीसी सर विलियम कर्जन वाइली को गोली मारना, सी भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या के लिए लंदन से चरमपंथियों को हथियार भेजना, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोई ना कोई तो काम किया ही था, उपरोक्त में से कोई कैसे नहीं, या कुछ तो किया ही होगा, तभी तो उन्हें अंग्रेजों ने ये किया, मतलब फांसी की सज़ा सुनाई थी। तो मदन लाल ढींगरा लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े थे। जहां वे पढ़ रहे थे वे ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लक्ष्य वाले भारतीय राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के नेटवर्क का हिस्सा बन गए थे। मतलब तो सर विलियम कर्जन वाइली की हत्या इंडिया हाउस ढींगरा केंद्र था, मतलब ढींगरा इंडिया हाउस से संबंध थे जो लंदन में भारतीय छात्रों के लिए एक केंद्र थे। मतलब ये वहाँ पर कह सकते हो मोटा मोटा कि उकसा रहे थे चीज़ों को करने के लिए, तो ये उसमें संलिप्त पाए गए। तो जब संलिप्त पाए गए तो इन्हें फिर फांसी सजा दी गई। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा इंडिया हाउस लंदन में एक राजनीतिक एडीसी सर विलियम कर्जन वाइली को गोली मारना। यानी कि ये सारे काम इन्होंने किए थे, काफ़ी सारे काम इन्होंने किए थे। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ सही हो जाएगा। कुछ चीज़ें और दी गई हैं कि उन्होंने कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया था, इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें प्रस्ताव दिया गया कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करना चाहिए। सेकंड, इसने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। थर्ड, इसका समर्थन महात्मा गांधी ने किया। तो उपरोक्त कथन किससे संबंधित? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, बी वेवेल योजना, सी सीआर फार्मूला, या डी देसाई लियाकत समझौता। इसमें प्रस्ताव दिया गया कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करना चाहिए। इसने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया। इसका समर्थन महात्मा गांधी ने किया। आप सोचो इनमें से कौन सा होगा जो इम्पोर्टेंट होगा। तो बात करें अगर, तो यहाँ पर 1944 के राजगोपालाचारी फार्मूला, जिसे सीआर फार्मूला कहते हैं शॉर्ट में, फार्मूले में प्रस्तावित किया गया कि मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी और मुस्लिम लीग केंद्र में एक अस्थायी सरकार बनाने में कांग्रेस के साथ सहयोग करेगी। इसने मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को मौन रूप से स्वीकार कर लिया, अर्थात युद्ध की समाप्ति के बाद उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की पूरी आबादी जनमत संग्रह द्वारा निर्णय लेगी कि एक अलग संप्रभु राज्य बनाया जाए। तो ये संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है आपका सीआर फार्मूला से। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1943 से 44 के बंगाल अकाल के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा था? ऑप्शन है बंगाल में खराब फसल, सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध, थर्ड अंग्रेजों की कठोर खरीद नीति। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। कोड हमारे ए, बी, सी और डी दिए गए हैं एज यूजुअल। तो अब हमें बताना कि बंगाल में जो अकाल पड़ता है उसके ये तीनों में से कौन कौन से कारण हैं जो उसके केंद्र में थे या जिसकी वजह से अकाल पड़ा था। ठीक है, देखिए बात करेंगे अगर यहाँ पर हम बंगाल अकाल के बारे में, तो आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी तीनों ही जो कारण है वो इम्पोर्टेंट है जिसकी वजह से बंगाल में अकाल पड़ा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलनों के केंद्र के रूप में कलकत्ता को गद्दी से उतारना था। भारत में उनका 7 साल का शासन मिशन, कमीशन और चूक से भरा था। उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और भारतीय राष्ट्रवादियों का अपमान किया। उन्होंने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, कलकत्ता निगम अधिनियम इत्यादि जैसी नीतियां अपनाई। उपरोक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में से किस वायसराय की व्याख्या की गई है? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड मेयो, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स या डी लॉर्ड कर्जन। तो अब बताना कि ये कारनामे किसने किए, है ना।
क्योंकि ये कुछ चीज़ें उनके बारे में बताई गई हैं, तो इसलिए हमें गेस करके बताना है यहाँ पर और आंसर बताना है, ठीक है। बात करें तो लॉर्ड कर्जन जो 1899 में आता है कलकत्ता, आते क्या हैं, और 1905 तक भारत के वायसराय थे। उन्होंने 1905 में धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन की घोषणा की, जिससे स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है ना। कर्जन के कुछ कुख्यात निर्णय थे। 1904 का आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम जो जासूसी का मुकाबला करने के लिए था। 1899 का कलकत्ता निगम अधिनियम जिसने भारतीयों को स्वशासन से वंचित करने के लिए निर्वाचित विधायिकाओं की संख्या कम कर दी और नामांकित अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी थी। तो कुछ कारनामे थे, तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिलहाल क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन 1934 की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से जुड़े थे। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, सेकंड आचार्य नरेंद्र देव, थर्ड मीनू मसानी। नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। कोड है हमारा ए केवल सेकंड और थर्ड, बी केवल फर्स्ट और थर्ड, सी केवल फर्स्ट एंड डी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो बताना है कि इनमें से कितने ऑप्शन हमारे सही हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी CSP कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी समूह है जिसका गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी के नेतृत्व में किया गया था। तो इस तरीके से देखते हैं तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल ये हमने 45 नंबर से क्वेश्चन देखे हैं, तो आप इनको इस तरीके से देखते चलो, ठीक है। मैं ज़्यादातर लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट में आपको सारे क्वेश्चन दिखाई देती हूँ, ताकि जो भी इंग्लिश मीडियम से जुड़े हैं वो अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में अगस्त क्रांति भड़क उठी थी। ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, बी लॉर्ड लिथगो, सी लॉर्ड विलिंगटन, या डी लॉर्ड इरविन। तो बताना है क्वेश्चन में। बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है ना। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और अगले दिन गांधी, नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अन्य नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। अगले दिनों पूरे देश में अव्यवस्थित और अहिंसक प्रदर्शन हुए। उस दौरान लॉर्ड लिथगो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय 1936 से 44 तक थे। तो इस तरीके से देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, लॉर्ड लिथगो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर निम्नलिखित में से किस संस्था के प्रतिष्ठित सदस्य थे। ऑप्शन है स्वराज पार्टी, बी अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी महासंघ, सी मद्रास लेबर यूनियन एंड डी भारत सेवक समाज। तो बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन की, देखो जो गोपाल कृष्ण गोखले ने विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को एकजुट करने और कल्याणकारी कार्यों में प्रशिक्षित करने के लिए 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। MC सीतलवाड़, BN राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इस समाज के कुछ मान्यता प्राप्त सदस्य थे। तो आंसर की बात करेंगे यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस संस्था के प्रतिष्ठित सदस्य थे, तो भारत सेवक समाज, यानी कि डी ऑप्शन कह रहे हैं, भारत सेवक समाज के। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति हिराका आंदोलन से जुड़ा था। ऑप्शन है जगन्नाथ बरुआ, बी नवीन चंद्र बारदोलोई, सी रानी गैदिल्यू एंड डी कुशल कुंवर, ठीक है। तो ये कुछ नाम हैं जिनमें हमें बताना है कि कौन लोग जुड़े थे। तो बात करेंगे तो सी हो जाएगा रानी गैदिल्यू, जो हिराका आंदोलन से जुड़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूँ कि सभी देशों की संस्कृति मेरे घर में यथासंभव स्वतंत्र रूप से प्रसारित हो, लेकिन मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि कोई भी मेरे पैरों से टकराएगा। मैं दूसरे लोगों के घरों में घुसपैठिए, भिखारी या गुलाम के रूप में रहने से इनकार करता हूँ। उपर्युक्त वाक्यांश किससे संबंधित। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, सी राजा राम मोहन राय एंड डी स्वामी विवेकानंद। तो कथन के क्वेश्चन आते हैं, आप देखते रहते हैं। बात करेंगे यहाँ पर तो ये कह रहे हैं महात्मा गांधी से ये कथन हमारा संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलियम बेंटिक द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, उन्होंने अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया। सेकंड, उन्होंने भारतीयों के लिए न्यायिक पद खोल दिए। थर्ड, उन्होंने स्थानीय अदालतों में देसी भाषाओं की शुरुआत की। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर बताना है। कोड है हमारा A, B, C और D। अब इसका सही आंसर बताना है। देखो बात करेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो 1828 से भारत के गवर्नर जनरल का पद उन्होंने संभाला। वह मुख्य रूप से अपने प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं।
उन्होंने न्यायिक शाखा में कॉर्नवालिस की अपील की प्रांतीय अदालतों को समाप्त कर दिया, जो बड़े पैमाने पर मामले के लंबित होने के लिए काफ़ी हद तक दोषी थी। बेंटिक को उच्च न्यायालयों में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी के और निचली अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग का श्रेय भी दिया जाता है। तो अगर आंसर की बात की जाए कि यहाँ पर क्या सही है, यानी इन तीनों में से, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में 17 अक्टूबर 1940 का क्या महत्व। ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना, बी महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही के रूप में चुना, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना, एंटी वायसराय नीललिथगो ने ब्रिटिश संसद की ओर से क्रिप्स मिशन की घोषणा की। तो 17 अक्टूबर 1940 का क्या महत्व है, ये कह रहे हैं। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को चुना व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले सत्याग्रही थे, और जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रह थे। ठीक है, सत्याग्रही थे। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका यहाँ पर फिलहाल सही हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से कोई ब्राह्मण विद्वान वोल्टेयर की भूमिका निभाने के लिए अब तक आगे नहीं आया है, जिसमें कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों के खिलाफ उठने की बौद्धिक ईमानदारी थी, जिसमें वह बड़ा हुआ था। ब्राह्मणों के बीच वोल्टेयर उस सभ्यता के रख रखाव के लिए एक सकारात्मक खतरा होगा जो ब्राह्मण वर्चस्व को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फूले, सी सुभाष चंद्र बोस एंड डी जगजीवन राम। तो बताना है कि इसमें क्या सही होगा। अम्बेडकर ने दलितों और अछूतों के अधिकारों के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी। उन्होंने जाति व्यवस्था का उन्मूलन नामक पुस्तक लिखा, जहां उन्होंने जनता के बीच समानता का प्रस्ताव रखा। तो उपरोक्त कथन अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से हमने सॉल्व किए हैं 51 से। तो आप इनको देखते चलें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 56, ये आपका हो गया 57। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन 1938 की पीरपुर समिति की व्याख्या करता। ऑप्शन है इसका उद्देश्य कांग्रेस मंत्रालय द्वारा किए गए कथित गलत कार्यों पर एक रिपोर्ट तैयार करना था, बी ये बंगाल में गरीबी कम करने के लिए व्यवहारिक तरीके और साधन सुझाने वाली एक समिति थी, सी यह आधुनिक परिस्थितियों में भारत की रक्षा आवश्यकता की रिपोर्ट करने वाली एक समिति थी, या डी यह बागान श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों की जांच करने वाली एक समिति थी। अब बताना है कि इसमें कौन सा सही है या कौन सी इसकी व्याख्या करती है। तो ऑप्शन ए हमारा है कि इसका उद्देश्य कांग्रेस मंत्रालय द्वारा किए गए कथित गलत कार्यों पर एक रिपोर्ट तैयार करना था। तो ए ऑप्शन कह रहे हैं कि सही है। ठीक है, मगर डिटेल में चीज़ें जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट, द्वैत शासन व्यवस्था का समापन, सेकेंड 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना, थर्ड हत्या और रिश्वतखोरी के आरोप में महाभियोग का सामना करना, फोर्थ बंगाल के स्थायी बंदोबस्त का कार्यान्वयन। उपरोक्त में से कौन सी घटना वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। अभी ऑप्शन दिए गए हैं ए केवल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी केवल सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, या डी केवल फर्स्ट और सेकेंड। यानी कि ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है ना। तो ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आपके संबंधित है। नेक्स्ट है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। ऑप्शन है अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना, बी हरिजन सेवक संघ का गठन, सी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना, डी कोचरब सत्याग्रह आश्रम का गठन। तो अब ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, फिलहाल बताना है कि कौन सी घटना पहले घटित होती है। तो डी कह रहे हैं कोचरब सत्याग्रह आश्रम का गठन करना। ठीक है, पर ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में दी गई हैं, तो जब इनको आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका आंसर पता चल जाएगा। तो अभी हम 60 तक क्वेश्चन देखते हैं, फिर 60 के बाद में हमारा ये वीडियो फाइनल हो जाएगा और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।